We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। ज्योति मल्होत्रा, इस वक्त ये नाम सुर्खियों में है। आप हर जगह देख रहे होंगे, तस्वीरें भी और सुन रहे होंगे ये नाम भी। खास तौर पर अगर न्यूज़ चैनल्स की बात की जाए तो हर न्यूज़ चैनल पर ये नाम छाया हुआ है। यूँ तो एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं ज्योति मल्होत्रा, जो हिसार से आती हैं, लेकिन संगीन आरोप लगे हैं, इसीलिए अब पुलिस की गिरफ्त में है। एनआईए भी सवाल जवाब कर रही है। आरोप क्या है कि पाकिस्तान के लिए वो भारत में रहकर जासूसी किया करती थी और कई ऐसी ऑफिशियल जानकारियां, खुफिया जानकारियां थी जो उनके ज़रिए पाकिस्तान तक पहुंची हैं। हालांकि अभी ये आरोप है, अभी जांच पड़ताल जारी है और कुछ भी अभी सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन ज्योति के अलावा भी 11 और लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और कई तरीके के इल्ज़ाम हैं। इनमें से कई जम्मू से हैं, कई पंजाब से हैं, हरियाणा से कई गिरफ्तारियां हुई हैं। सर, इसकी तफसीलात भी मैं आपसे समझना चाहूँगी और किस तरीके से पाकिस्तान अपनी घिनौनी हरकतों को इन स्लीपर सेल्स के ज़रिए अंजाम देता है। हालांकि अभी ये भी मैं आपको बता दूं, जो 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से किसी पर भी आरोप साबित नहीं हुए हैं। सब पर अभी ट्रायल चल रहा है, सबसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये स्लीपर सेल्स भारत में ही रहकर, भारत का ही खाना खाकर, भारत में ही चैन की नींद सोकर भारत की ही नींद हराम करने की कोशिश करते हैं। जी, निश्चित रूप से। और उसको जो अगर कहा जाए तो देश के साथ जो गद्दारी होता है, वतन के साथ, मादरे वतन के साथ जो गद्दारी होता है, उसके आप इसमें सूची में आप रख सकते हैं कि इससे घिनौना काम कोई हो नहीं सकता जो आप इस तरह से कर रहे हैं। तो उसमें टोटल जो आपने बताया, जो कुल 11 लोगों को अभी इसके एनआईए के रडार पे है, जांच एजेंसियों के रडार पे है, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। कई जगहों पे कुछ जो एविडेंस भी मिले हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो भी इस तरह की जो एनआईए और ये कोई भी जांच एजेंसी कार्रवाई करती है तो वो सिर्फ शक के बिना पे नहीं करती, जब तक उनके हाथ में कुछ पुख्ता सबूत नहीं होते हैं। तो इसलिए जो इन लोगों का है, संलिप्तता लगभग तय है। हाँ, जो प्रोसीजर है न्यायिक, जो हमारे, चूंकि हम तो पाकिस्तान जैसा मुल्क है नहीं जो हाँ कुछ इस तरह से करते हैं, तो हमारे यहाँ एक न्यायिक प्रक्रिया है। जैसे आप देखती हैं, जो अजमल कसाब भी था, तो वहाँ इसको एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, उसकी जांच हुई, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको निश्चित रूप से सजा मिलती है, और जो ये होते हैं उनको बेइज्जत बरी भी किया जाता है। और तो भारत इस तरह का मुल्क है। और पाकिस्तान तो इस सब के लिए दुनिया भर में मशहूर ही है। जो नापाक उसका है, दुनिया भर के आतंकियों के पनाहगार है, सुरक्षित पनाहगार है, आतंक का फैक्ट्री है। हर देश में इस तरह से करता है। खास करके भारत के प्रति तो उसका जो दुश्मन वाला रवैया है वो शुरुआत से हम देख रहे हैं। तो भारत को कमज़ोर करने का पाकिस्तान कोई भी मतलब मौका नहीं छोड़ना चाहता है। और इसके लिए वो एन के प्रकार जो भी होता है वो हथकंडे वो अपनाता है। और उसमें हमारे जो देश के कुछ मासूम लोग हैं वो भी उनके झांसे में आ जाते हैं और लोभ में आ जाते हैं, प्रलोभन में आ जाते हैं, पैसे का हो या फिर कैसे हो। जैसे ज्योति अरोड़ा का हम देखते हैं तो हम जैसे उनके बारे में बोला, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी में जो काम करते थे, दानिश के साथ उनके संबंध बताए जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें आ रही है। और वो ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं, वो चीन भी जा चुकी हैं। उसके बाद से वो लगातार जो बनारस का जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ लगातार 4-5 बार वो दौरा कर चुकी हैं। वहाँ कई उन्होंने वीडियो बनाए हैं। तो वो वीडियो सब सेंसिटिव हो सकते हैं, जो अब पुलिस और जांच एजेंसी जो उस मामले और ये भी हो सकता है कि उस वीडियो के जरिए ही कोई ऐसी कड़ी हो जो पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही है। निश्चित रूप से सीरीज और सीक्वेंस ऑफ वीडियोस आप देखते हैं एक ही जगह के कई बार। हालांकि ये ट्रैवल ब्लॉगर के काम का हिस्सा भी है, जो कि ज्योति के पिता ने भी कहा कि वो अपने काम को अंजाम दिया करती थी इसके जरिए, और कुछ ऐसा है नहीं। अब मान लीजिए, जो जैसे आपको बनारस या काशी कॉरिडोर जो है उसका पाकिस्तान को अगर चाहिए, तो पाकिस्तान ने डिमांड किया इसका हमें वीडियो चाहिए, उसको मैं जानना चाहता हूँ। ये वहाँ गई, वहाँ वीडियो बना ली। जैसे विश्वनाथ मंदिर का, काशी विश्वनाथ मंदिर का चाहिए, भीड़ भाड़ वाला जगह होता है, वहाँ से उसने वीडियो बना दिया। जैसे घाट है, घाट पे भीड़ भाड़ होता है, अब उसको वहाँ का वीडियो चाहिए, उन्होंने वहाँ से बना दिया। तो ये हो सकता है जो उसके डिमांड पे इन्होंने ये बनाया हुआ हो। तो इससे इनकार नहीं किया। फिलहाल खुफिया एजेंसी इसमें जांच करें। सबसे जो 10 आरोपी या 11 आरोपी का जो नाम है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। उसमें जो हिसार से ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया और उनकी जांच चल रही है। उसके बाद से देखिए पानीपत से किया गया है नोमान इलाही को, उसके बाद कैथल से किया गया देवेंद्र ढिल्लो को, यासीन मोहम्मद को मलेरकोटला से किया गया है, मलेरकोटला से गजला खातून को किया गया, जो ये दोनों पति पत्नी है। उसके बाद से फिर देखिए मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से शहजाद को किया गया है। उसके बाद से नूह से मोहम्मद तारीफ को किया गया है।
उसके बाद से नूह से ही अरमान को किया गया है, वटिंडा से रकीब को किया गया है, जालंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली को किया गया। तो इन लोगों के खिलाफ और जो है गजाला की गिरफ्तारी के बाद ही ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसी भी कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं कि गजाला से जो पूछताछ की गई है, हो सकता है वहां कोई ऐसी कड़ी मिली हो या ज्योति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिला हो। उसका देखिए ज्योति पे जो आरोप है, ज्योति क्या करती हैं उसके मैं बताऊं। पाकिस्तान के पक्ष में सोशल मीडिया पर जो सकारात्मक जो छवि दिखाने के लिए कंटेंट दिखाती थी, 2 बार पाकिस्तान जा चुकी, वहाँ सिक्योरिटी व इंटेलिजेंस के अधिकारियों से मिलकर भारत आने के बाद व्हाट्सएप और स्नैपचैट से वो जासूसी करती है। 3 बार शायद तीन मैंने कहीं 4 बार भी पढ़ा है। हाँ, चौथी बार जाना चाहती थी। अच्छा, मतलब चौथी बार की प्लानिंग थी, अभी हाल फिलहाल में जा नहीं पाई, उससे पहले ही गिरफ्त का जो शिकंजा है वो कस गया। उसका देखिए नोमान इलाही जो पानीपत से, वो भारतीय सेना की गतिविधि और ट्रेनों के आवागमन से संबंधित संवेदनशील जानकारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से पाकिस्तान को भेजता था। 8 साल पहले अवैध रूप से पाकिस्तान गया था, मतलब ये पाकिस्तान जा चुका है। ये दोनों ऊपर जो हमने चर्चा की, दोनों पाकिस्तान जा चुके। उसके बाद देखिए अमरान, जिनको नूह से गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान के एजेंट के निर्देश में भारत के में सिम कार्ड उपलब्ध कराता था उनको, और सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां मुहैया करता था। उस वक्त से ये देखिए जो नूह से मोहम्मद तारिफ को गिरफ्तार किया गया, व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सेना की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के में तैनात 2 कर्मचारियों को उपलब्ध कराता था। उसके बाद से देखिए देवेंद्र ढिल्लो, जिनको कैथल से किया गया है, ये हनी ट्रैप के जरिए वहाँ के एजेंटों के संपर्क में आया। देखिए पाकिस्तान किस तरह से हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल ज्योति मल्होत्रा भी उसी की विक्टिम है। उसी तरह के विक्टिम, मतलब ज्योति मल्होत्रा का जो विक्टिम है उसको तो आप ये भी जो धर्म वाला जो होता है वो वाला भी आप मामला से उसको जोड़ के आप देख सकती हैं उसको, जो क्या बोलते लव जिहाद वाला। हालांकि उसका फ्यूचर क्या था ये तो भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारी मुमकिन पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद देखिए देवेंद्र ढिल्लो जो कैथल से है, वो संपर्क में था, गोपनीय जानकारी भेजता था, और एएसआई के एजेंट 5 एजेंट के साथ मिलकर इसको जासूसी गतिविधि, ये सब अभी आरोप हैं। ये सब आरोप हैं, ये सब आरोप हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा, जो जिस तरह से आरोप होता है, तो सुरक्षा एजेंसी किसी पे अगर दबिश करती है, किसी को अपने पे शिकंजा कसती है, तो निश्चित रूप से जब तक उसके पास साक्ष्य नहीं होता तब तक वो इस तरह से, चूंकि ये मामला इस तरह का है जिसमें काफी सोच के फूक के कदम आपको बिल्कुल जाहिर तौर पर, और जो लिंक्स जो हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। जांच में कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो अभी तक नहीं सामने आई थी। ज्योति मल्होत्रा के केस की ही बात कर ली जाए तो हालिया जो अपडेट मुझे जानकारी, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, एक शख्स जब पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ तो अगले दिन पाकिस्तान एम्बेसी में एक शख्स केक ले जाते हुए दिखा था, जिसकी तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी, जिसे लेकर सवाल भी बहुत उठे थे। और अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें ज्योति मल्होत्रा जब पाकिस्तान गई थी 1 महीना पहले, ठीक 1 महीना पहले, पहलगाम आतंकी हमले से 1 महीना पहले जब वो पाकिस्तान जाती हैं, तो पाकिस्तान में उन्होंने एक वीडियो बनाया, जो वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट किया। उस वीडियो में वो उसी शख्स के साथ नजर आई हैं। अच्छा, जो शख्स केक लेकर एम्बेसी में गया था, उसी शख्स के साथ ज्योति मल्होत्रा नजर आई हैं। अब उसी शख्स के साथ उनका वहां पर मौजूद होना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ वीडियो बाकायदा अपलोड करना, ये बहुत बड़ा इत्तेफाक तो नहीं लगता है। इत्तेफाक तो निश्चित नहीं लगता है। तो यहाँ पर उस शख्स का केक लेकर जाना एम्बेसी के अंदर, उससे सवाल किया जाना, उसका जवाब दिए बगैर चले जाना खामोशी से, तो ये कहीं ना कहीं अब चीजें सामने आ रही हैं ज्योति के केस में। ये सबसे लेटेस्ट अपडेट जो है वो सामने आया है। अभी मैं कुछ जगहों पे देख रहा था, जो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, तो उसमें मुझे ये भी दिखा, जो पहलगाम वाला जो मसला हुआ, तो उस जो अभी भारत पाकिस्तान जो तनाव था, वो युद्ध वाली जैसी स्थिति लगभग हो गई थी। तो उस 4 दिनों के दौरान भी, मतलब 6-7 तारीख से लेके 10-11 तारीख तक ज्योति मल्होत्रा लगातार, जो पाकिस्तान के जावेद थे, जावेद थे, तो उसके दानिश थे, दानिश के लगातार वो संपर्क में थी, और कुछ न कुछ, जबकि दानिश को भारत ने वापस भेज दिया था 13 तारीख को। उसके बाद जैसे ही हुआ था, तो उसको जिस तरह से ये मतलब मामले खुलने लगे थे, तो उसके बाद दानिश को लगा, भारत ने उसको पाकिस्तान जाने के लिए उच्चायोग से कहा, जो भाई इनको आप भेजिए। भारत में तो इस तरह की वो गतिविधियों को, जासूसी के आरोप लगे थे। तो पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान की फितरत ही इस तरह का है, इस तरह का वो मुल्क है जिसपे कि आप भरोसा नहीं कर सकते, वो कहाँ क्या कब कर दे, क्योंकि उसके कथनी और करने में बड़ा, अगर वो बोल दे मैं पूरब जा रहा हूं, तो पाकिस्तान का ये निश्चित रूप से मान लीजिए पूरब वो नहीं जा रहा, किसी और दिशा में। इसीलिए तो सेना ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्ण विराम नहीं है, ये अभी अल्प विराम है और ऑपरेशन जारी है।
तो ये इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। और रही बात इन जासूसों की, तो अभी 11 पर शिकंजा कसा गया है। जाहिर है इनसे जब पूछताछ होगी तो और कड़ियां आगे से आगे जुड़ती चली जाएंगी और ऐसे लोग जो भारत में रहकर, भारत का खाकर अपने ही मुल्क से गद्दारी करते हुए पाकिस्तान के यार बने घूमते हैं, उन पर ये शिकंजा कसा जाएगा, उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। और अगर उन पर लगे आरोप साबित होते हैं, वो दोषी करार दिए जाते हैं, तो जाहिर है कि जो वाजिब सजा है वो उन्हें दी जाएगी। लेकिन ज्योति मल्होत्रा का केस एक ऐसा केस है जो फिलहाल बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। और लेटेस्ट अपडेट्स जो मैंने आपको बताए हैं, और जिस इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब अकाउंट के बिना पर ज्योति मल्होत्रा का चयन पाकिस्तान के एजेंटों की तरफ से, पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ से या उन गद्दारों की तरफ से किया गया है, वो अकाउंट्स भी अब बंद हो गए हैं। धीरे धीरे इंस्टाग्राम अकाउंट ज्योति मल्होत्रा का बंद कर दिया गया है, वो नहीं खुल पाएगा। अगर आप खोलने की कोशिश करेंगे, ट्रैवल विद जो नाम से उनका यूट्यूब अकाउंट जरूर अभी सक्रिय है। और ये हैरानी की बात है कि यूट्यूब के उनके अकाउंट को जब हाईलाइट मिला, जब 17 को उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो 3,77,000 उसके सब्सक्राइबर्स थे। अब वो बढ़कर कल तक शाम तक जो मैंने देखा था 3,85,000 हो गए थे। तो वो सब्सक्राइबर्स जरूर जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया गया है। फेसबुक पर भी कुछ फॉलोअर्स की गिनती में इजाफा हुआ है। तो ये सोशल मीडिया अकाउंट को लेकर कुछ देखिए, इस ज्योति मल्होत्रा और ये जितने भी लोग गिरफ्तार हुए, इसके बाद जांच की एजेंसी में जो देश में स्लीपर सेल्स के रूप में लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों को का जो मददगार होते हैं, उनके कहाँ कहाँ तार जुड़े होते हैं, तो वो तार निश्चित रूप से जो जांच एजेंसी है उसको सुलझाने की कोशिश करेगी और सुलझाएगी। और इस तरह से एक बहुत बड़ा जो ये इस तरह का जो एक भंडाफोड़ हुआ, ये गिरोह का एक तरह से जो ये हुआ, जो शहर वो जो पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के जो लोग काम हैं, तो उस पर एक निश्चित रूप से सरकार नकेल कसेगी और लोग भी आएंगे। देखिए इनका अंजाम क्या होता है, चंद पैसों के लालच में और चंद इसके लालच में आप कर सकते हैं। जैसे ज्योति मल्होत्रा कैसे उनके झांसे में, ज्योति मल्होत्रा जाती हैं, उनको पाकिस्तान जाना था, यूट्यूबर वो हैं, तो यूट्यूबर के लिए। अच्छा, एक बात ज्योति के केस में शायद और हैरान करती है कि पाकिस्तान के वीजा को लेकर बहुत सारे भ्रम फैलाए जाते हैं। काम बशर डरता है, हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसका तो हम दावा नहीं करते हैं यहाँ बैठकर। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के वीजा को लेकर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज जरूर फैलाई जाती हैं। ऐसे में एक शख्स का बार बार पाकिस्तान जाना, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक फेलियर भी रहा? क्यों इस पर पहले नहीं ध्यान दिया गया कि एक शख्स कितनी बार पाकिस्तान जा रहा है और उसको बिना किसी बहुत कड़ी मशक्कत के वीजा मिल जा रहा है, वो जाके वापस आ जा रहा है, फिर वो चले जा रहा है और फिर वो प्लानिंग भी कर रहा है दोबारा से चौथी बार जाने की। देखिए, जांच एजेंसियां जो होती है इस पर लगातार नजर रखती है। अब होता है ना, जो चूक हुई या दुर्घटना घटी, तो वो उस तरह का मसला ज्योति के साथ आप देखिए, क्योंकि पाकिस्तान जो लोग भी जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, वो भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पे निश्चित रूप से रहते हैं। अब ज्योति मल्होत्रा के मामले में चूक हुई, जैसे आप देखिए पहलगाम में भी हम आप बोल सकते हैं जो सुरक्षा मामलों में कहीं ना कहीं चूक हुई। अब इतने आप हालांकि वो शायद कहीं खो गया है वो सवाल कि वहाँ चूक हुई है। अब देखिए, इतने आतंकी आ जाते हैं, इतना प्लानिंग हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। जबकि हमारे पास वहाँ पे जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा की चौकसी है, लोग भी वहाँ के आवाम जो है वो भी सतर्क है जो इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक विकास की पटरी पे दौड़ रहा है और युवाओं को सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, तो नकारा नहीं जा सकता। उस तरह की घटनाएं होती, वही बोलते हैं जो दुर्घटना क्या बोलते हैं, जो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो उस तरह के का मामला यहाँ भी हो रहा है। लेकिन ये निश्चित रूप से जो जांच एजेंसियां जो इस बार जो है इनके जो भी स्लीपर सेल्स है उसकी इनके बार खैर नहीं है और उनको निश्चित रूप से उनको अपने अंजाम मिलेगा। क्योंकि देश से गद्दारी, इससे कौम से गद्दारी, देश से गद्दारी, इससे बड़ी गद्दारी कुछ नहीं होता, देश से बड़ा कुछ नहीं है। तो आप जब जाहिर है अब कानून की निगरानी में है और कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है। जैसे भी इस पूरे मामले में और अपडेट्स आते रहेंगे, हम आपके रूबरू उन्हें रखते रहेंगे। फिलहाल तक के अपडेट्स यही थे और अब फिलहाल पूछताछ जारी है। एनआईए के घेरे में है ज्योति मल्होत्रा और तमाम वो 11 आरोपी। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ इस मामले में और अपडेट सामने आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इजाजत दीजिए, नमस्कार।